Hi everyone, welcome to my channel. I am Simran Sahani and welcome back to my channel. तो गाइज आई होप आप सभी को पता होगा कि इट्स मिड ऑफ दिसंबर एंड उसके बाद नया साल आ जाएगा और फिर आपके पास बस 1 से 1.5 महीने बचेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होने वाले हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स भी होने वाले हैं। तो गाइज ये टाइम वो है हमारे लिए कि हम अपनी स्टडीज़ को ना एक बूस्टअप दें, हम अपनी स्टडीज़ को एक हेड स्टार्ट दें, कुछ थोड़ा हाई प्रेशर में डालें खुद को और मैक्सिमम आउटपुट अचीव करें हम इन आखिरी 15 दिनों में दिसंबर के। हो सकता है इस समय पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जो ये सोच रहे हो अरे मेरा पिछले साल में ना कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, मेरी बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है पिछले 15 दिनों में, पिछले जितने भी मेरे महीने निकले, तो क्यों ना मैं ना अगले साल से पढ़ाई करूँगा बेहतरीन तरीके से, ना नेक्स्ट ईयर से नया रेजोल्यूशन बना के बढ़िया पढ़ाई करूँगा। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। कुछ ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि अरे अभी ना न्यू ईयर पार्टी इंजॉय कर लेता हूँ, क्रिसमस पार्टी इंजॉय कर लेता हूँ, माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लेते, चिल कर लेते और फिर बढ़िया तरीके से ना एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे हम अपनी 1 जनवरी से। तो ये माइंडसेट भी बिल्कुल मत रखना, ये माइंडसेट बिल्कुल भी सही नहीं है। प्लीज़ गाइस इन लास्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर को वेस्ट मत कीजिए। इनफैक्ट ये जो आखिरी 15 दिन आपके पास दिसंबर के हैं, इन्हें कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज करो कि आप अपना बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लो। छोटे टारगेट मत बनाना, ये आखिरी 15 दिन जो है छोटे टारगेट मत बनाना, एक बड़ा गोल लो गाइस, हाई टारगेट्स हाई एम रखो, क्योंकि आपको परसेंटेज भी तो लानी है ना 99%। तो एक हाई टारगेट अपने लिए बिल्कुल सेट कर लो कि भैया ये जो आखिरी 15 दिन है ना, मैंने 90% सिलेबस कंप्लीट कर लेना और बस ये सोच के ना जम के पढ़ाई करना शुरू कर दो, दिन रात एक कर दो, बहुत हार्ड वर्क करो और 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर दो इन आखिरी 15 दिनों में ही। जो रिवाइज करना है, जो चैप्टर नहीं आता था, सब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड तक बिल्कुल सब कुछ वाइंड अप कर लो अपना 15 दिनों में। पूरी कोशिश करो गाइस, पूरी मेहनत करो खुद से कि भाई हाँ मुझे तो ये कंप्लीट कर लेना है। और ये मत सोचना क्या होगा कैसे होगा, नहीं, बैक टू बैक आप चैप्टर्स को पढ़ो, रीड करो चैप्टर्स को, नोट्स बनाओ अपने साथ के साथ में, एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखो, शॉर्ट क्वेश्चन करो, लॉन्ग क्वेश्चन करो, इन 15 दिनों में अच्छे से पढ़ो। इनफैक्ट ये सोच के पढ़ लो आप लोग कब आएगी प्रोडक्टिविटी, कब आएगा आउटपुट, ये सोच लो भैया कि भाई मेरा ना 1 जनवरी से पेपर है, 1 जनवरी से बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मेरे सारे चैप्टर्स सारे सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है, मुझे नहीं पता। ऐसा अपने आप को माइंड में बता लो, पूरा माइंड में कैसा सिनेरियो क्रिएट कर लो, अरे भैया 1 जनवरी से पेपर है और इससे पहले मुझे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। 90% सिलेबस को तो बिल्कुल टारगेट रख लो कि मुझे कंप्लीट करना है। और जब पढ़ रहे होगे तो सब फालतू की बातें, फालतू के प्लान्स सब कुछ भूल जाना गाइस। और वो जो बातें आती है ना दिमाग में, दोस्ती, रिश्तेदारी, इसकी वो बात उसने कही थी, इसने मुझे ये बात बताई थी, कुछ और ओवर थिंकिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, किसी पे आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ अपना टारगेट कि भाई मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है इन 15 दिनों के अंदर, बढ़िया तरीके से उसे अपने दिमाग में बिठा के पढ़ना शुरू कर दो। आई नो गाइस, जब आप पढ़ रहे होगे तो बहुत सारी बातें आ जाती है, अरे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, अगर कोई और बात नहीं तो पढ़ाई की बात आ जाती है, मेरे नंबर आ भी जाएंगे या नहीं आ जाएंगे, है ना, और उसके बाद कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है, ये करेंगे तो ज़्यादा स्कोप है, वो करेंगे तो ज़्यादा स्कोप है। इन सब बातों पे ध्यान मत देना, सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, मुझे लाने हैं 99%, उसके लिए मुझे पढ़ना है, 15 दिनों में जी जान लगा के बहुत मेहनत करके पढ़नी है मेरे को, दैट्स इट। और कुछ भी आपको नहीं सोचना है गाइस। बहुत बेहतरीन तरीके से ना अपने स्टडी रूम को ऑर्गेनाइज कर लो, अपने स्टडी टेबल को अच्छे से, और गोल रख लो अपना और पढ़ना शुरू कर दो। कोई बात नहीं सोचनी, कोई डिस्कशन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, बैक टू बैक चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ऐसा माइंडसेट बना लेना है अपना। एंड गाइस जब आप पढ़ रहे होगे ना, आई एम टेलिंग यू, जब आप पढ़ रहे हो उसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से सुनो। जब आप पढ़ोगे ना उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और सबसे ज़्यादा खुश जब आपके मार्क्स आएंगे, आप टॉपर बनोगे, तो आपके पेरेंट्स होने वाले। एंड यू नो वो लोग जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, कजन्स होते हैं, आस पड़ोस के लोग, ऐसे जो पड़ोसी होते हैं हमारे, जब आपके मार्क्स आ जाएंगे ना और आप टॉपर बन जाओगे, तो वो ऐसा दिखाने वाले हैं कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आपने टॉप कर लिया, अरे बहुत लोगों के नंबर आ जाते हैं, वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे। खुश सिर्फ आपके पेरेंट्स होंगे आपके लिए, मन के लिए आपके टीचर्स होंगे, आसपास के लोग ऐसे तब दिखाएंगे अरे कोई बात नहीं बहुतों के नंबर आ जाते हैं। बट बाई चांस
चांस अगर आप ये समय वेस्ट करोगे, आप पढ़ोगे नहीं और आपके नंबर अच्छे नहीं आते हैं, तो ये लोगों को बहुत मज़ा आएगा तब। यही पड़ोसी, यही रिश्तेदार, यही कज़न लोग, ये पता है क्या करेंगे, फिर वो सब आपके पेरेंट्स को आके ना दूसरों के नंबर बताएंगे, अरे भैया उनके भाई साहब के बेटे की तो इतनी परसेंटेज आई है, उनकी बेटी की तो अखबार में फ़ोटो आई है, ये उनका क्लियर हो गया, ऐसे करके आपके पेरेंट्स को आपको बताएंगे और तब आपको बहुत बुरा लगने वाला है। तो इसके लिए गाइज आप पढ़ना शुरू कर दो, बिल्कुल सोचना छोड़ दो कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा, सिर्फ खुद पे ध्यान दो और अपनी पढ़ाई को अब की बार बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने में स्टार्ट हो जाओ। ये 15 दिन है, वही सोच लो 1 जनवरी से पेपर है और खूब मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, डाउट्स आते हैं उसे क्लियर करो और अपने सिलेबस कंप्लीट करने में लग पड़ो। एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू कि ये ना सपने मत देखना फेयरवेल के। कई बच्चे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, अरे फेयरवेल में ये करेंगे वो करेंगे, न्यू ईयर की पार्टीज़ के प्लान बन रहे हैं, क्रिसमस की पार्टीज़ के प्लान बन रहे हैं, ये सब पार्टी प्लान्स वगैरह छोड़ दो। अगर आपको इन्विटेशन आ भी रहे हैं तो कह देना भाई मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। और ये मत कहना कि भाई मेरे कुछ पढ़ाई करनी है, मैंने तो सोच रखा है आखिरी 15 दिनों में पढ़ना है, भाई मैं नहीं आऊँगा, मुझे पढ़ाई करनी है क्रिसमस पार्टी में। ये बिल्कुल मत कहना, क्योंकि अगर तुमने अपने दोस्तों को कह दिया ना कि मैं पढ़ाई करने वाली हूँ या करने वाला हूँ और इसलिए पार्टी में, फिर वो तुम्हारे घर से तुम्हें लेके जाएंगे, चाहे तुमने कितना भी मना करो भाई मुझे नहीं आने, नहीं, वो घर आएंगे तुम्हें पिकअप करेंगे, तुम्हारा कॉन्ट्री भी खुद दे देंगे वो। सच्ची बता रही हूँ मैं। तो प्लीज़ ये मत कहना कि मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ और बहाना बांध देना, बल्कि ये कह देना अरे मेरे ना कुछ और प्लान है, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ पार्टी करने, मैं दुबई जा रहा हूँ पार्टी करने, बुर्ज अल अरब पे पार्टी करेंगे हम, कुछ भी बहाना मार देना, एनीथिंग, और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करना। क्योंकि हम टेलिंग जब हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना भाई पढ़ना है हम नहीं आ रहे, तो वो जैसे भी करके हमें पार्टी में लेके जाते, कहते हैं भाई इंजॉय करेंगे ना, चलो ना, और हमारा कॉन्ट्री भी देते थे बट हमें लेके जरूर जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कह देना भाई मेरे कुछ और प्लान है। ये दुबई वाला मजाक करी थी, कुछ भी जो भी प्लान आपके दिमाग में आए अपने दोस्तों को बोल देना। और गाइस जब बाकी लोग पार्टी कर रहे होंगे ना, तब आप अपने घर में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहे होगे, आप अपने चैप्टर्स बैक टू बैक कंप्लीट कर रहे हो, ये अपनी 99% लाने के लिए आप मेहनत कर रहे होगे। एंड आफ्टर 15 डेज 1 जनवरी को आपको खुद से यकीन होगा कि हाँ मैं बन सकता हूँ 2023 का टॉपर। जब आप अपना नोट्स वाला रजिस्टर खोलोगे ना और बैक टू बैक चैप्टर के नोट्स दिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेंगे, आपको दिख रहा होगा हाँ भाई मेरी पढ़ाई बढ़िया से हुई है, तो आपको खुद से यकीन हो जाएगा येस नो वन कैन स्टॉप मी नाउ। तो इसके लिए, खुद के लिए, अपनी पेरेंट्स की खुशी के लिए, अपने लिए पढ़ना शुरू कर दो। इन 15 दिनों को बर्बाद मत करना। नए साल को एक बूस्टअप की तरह हम शुरू करेंगे, एक ऐसे नेगेटिव और ऐसे गिल्ट वाले एटीट्यूड के साथ शुरू नहीं करेंगे मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे कैसे नंबर आएंगे। जब इतना पढ़ चुके होंगे, इतना सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके होंगे, तो 1 जनवरी को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे हाँ अब बनने वाले हैं हम टॉपर, अब चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों। जो बातें मैंने बताई हैं आपको ध्यान में रखना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है। तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू योर स्टडीज़। कई बातें आ जाती है, सब कुछ डिसाइड करने के बाद भी पढ़ नहीं पाते। कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है रिलेटेड टू योर स्टडीज़, टेल मी डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। सबको बिल्कुल हम एंड कर देंगे, क्योंकि 15 दिनों में बढ़िया तरीके से पढ़ना है आपको। सारी बातों को ना एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो अपने दिमाग में और सजा लो स्टडी टेबल को जाके। सबसे पहले बैक टू बैक जो सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़ोगे ना उसकी बुक्स नोटबुक्स लेके आज पहुंच जाओ अपने स्टडी रूम में, अपने स्टडी जोन में, और आज से ही प्लान बना के अभी से, आज नहीं अभी से ही पढ़ना शुरू कर दो। बेस्ट ऑफ लक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, मैंने 10th और 12th की प्लेलिस्ट अटैच कर दिया आपके सभी सब्जेक्ट्स की, जो मैंने पढ़ा रखे हैं। मैंने नोट्स के लिंक भी जो है वो अटैच कर दिया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो। और कोई क्वेरीज है तो बता सकते हो वंस अगेन कमेंट सेक्शन में। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।